आयशा और अहमद के शादी को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे। नया रिश्ता, नई जिंदगी और बेशुमार ख्वाब। दोनों एक दूसरे से बेहद खुश थे। घर में हर तरफ मुस्कुराहटें, दुआएं और शुक्र के अल्फाज गूंजते थे। आयशा अक्सर अहमद से कहती, हम कितने खुश नसीब हैं, अल्लाह ने हमें एक दूसरे का साथ अता किया है। अहमद भी मुस्कुराकर जवाब देता, बस दुआ करो ये खुशी हमेशा कायम रहे। इन्हीं दिनों आयशा ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्वीरें और वीडियोस शेयर करना शुरू कर दी। निकाह, वलीमा और फिर हनीमून की खूबसूरत यादें। हर तस्वीर पर बेशुमार लाइक्स और तबसरे आने लगे। एक दिन आयशा ने खुशी खुशी मोबाइल अहमद के सामने रखा और बोली, देखें अहमद, हमारी हनीमून वाली तस्वीर को कितने लोगों ने लाइक किया है। ये देखें, कोई कह रहा है परफेक्ट कपल और कोई लिख रहा है माशाअल्लाह सो ब्यूटीफुल। अहमद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मोबाइल देखा, मगर उसके दिल में अजीब सा बोझ महसूस हुआ। वो खामोश रहा, मगर वो खुशी जो पहले उसकी आंखों में होती थी, आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। कुछ ही दिनों बाद घर का माहौल बदलने लगा। बात बात पर गलत फहमियाँ, मामूली बातों पर नाराज़गी। अहमद को हर काम में आयशा की कोई न कोई कमी नजर आने लगी। कभी कहता, ये काम ढंग से क्यों नहीं किया। कभी बोलता, तुम हर वक्त लापरवाह क्यों रहती हो। आयशा हैरान हो जाती। वो सोचती, ये वही अहमद है जो चंद दिन पहले मेरी हर बात पर मुस्कुरा देता था। आहिस्ता आहिस्ता झगड़े बढ़ने लगे। छोटी छोटी बातें बड़ी बनने लगीं। आयशा अक्सर रो पड़ती और अहमद गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता। एक दिन झगड़े के बाद आयशा अपने कमरे में बैठी ज़ारो कतार रो रही थी। आंखें सूजी हुई थीं, दिल बोझल था। वो बार बार मोबाइल उठाती, पुरानी तस्वीरें देखती, तबसरे पढ़ती और सोचती, जब सब हमें इतना पसंद करते थे, जब हर कोई हमारी खुशियों पर रश्क करता था, तो फिर आज ये सब क्यों बदल गया। इसी लम्हे अहमद की आवाज़ आई, हर वक्त मोबाइल में ही घुसी रहती हो, कोई काम ढंग से नहीं होता, बस तस्वीरें और तबसरे। आयशा का दिल टूट सा गया। वो आहिस्ता से बोली, मैंने क्या गलत किया है। लेकिन अहमद गुस्से में वहाँ से चला गया। आयशा अब हर वक्त उदास रहने लगी। न बातों में दिल लगता, न हंसी में। वो जो पहले घर को खुशियों से भर देती थी, अब खामोश और परेशान रहती। इसी दिन शाम को अहमद की दादी, जो एक नेक दिल और समझदार खातून थी, घर आईं। उन्होंने आयशा को रोते देखा तो फौरन उसके पास बैठ गईं। बेटा, क्यों रो रही हो, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि दिल बहुत बोझल है। आयशा पहले तो चुप रही, फिर ज़ब्त टूट गया। उसने रोते हुए कहा, दादी, अहमद पहले ऐसे नहीं थे, अब वो हर बात पर डांटते हैं, हर काम में नुक्स निकालते हैं। मैं कुछ भी कर लूँ वो खुश नहीं होते। दादी ने नरमी से पूछा, क्या कोई ख़ास बात है जो तुम दोनों के दरमियान बदल गई हो। इसी वक्त अहमद भी आ गया। दादी ने उससे पूछा, बेटा, तुम क्यों नाराज़ रहने लगे हो। अहमद ने आह भरी और कहा, बस दादी, मुझे गुस्सा आ जाता है। ये हर वक्त मोबाइल में लगी रहती है, किसी बात पर ध्यान नहीं देती। दादी ने फौरन आयशा की तरफ देखा। बेटा, मोबाइल पर इतना वक्त क्यों गुजारती हो। आयशा ने झिझकते हुए जवाब दिया, मैं अपनी तस्वीरों पर लोगों के तबसरे देखती हूँ। कौन क्या कह रहा है, कितने लाइक्स आए। मुझे अच्छा लगता है जब लोग हमारी खुशियों की तारीफ करते हैं। ये सुनकर दादी गहरी सांस लेकर बैठ गईं। उन्होंने आहिस्ता मगर पुरअसर अंदाज में कहा, बेटा, खुशियाँ अल्लाह की नेमत होती हैं और नेमतों को दिखावा बना दिया जाए तो नज़र लगना बरहक है। दादी ने कुरान और हदीस की रोशनी में समझाया, इस्लाम हमें सिखाता है कि खुशियों पर शुक्र करें, न कि उनका दिखावा करें। खुशियाँ छुपाने का मतलब ये है कि आजिज़ी इख्तियार करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें जिसने हमें ये नेमत दी। फिर दादी ने नज़र से बचने का तरीका बताया। रोज़ाना सूरह फलक, सूरह नास, आयतुल कुर्सी पढ़ना, हर नेमत पर माशाअल्लाह कहना और अपनी ज़िंदगी को हर एक के सामने नुमाइश न बनाना। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर अब ये नदामत के थे। अहमद भी शर्मिंदा हो गया। उसने आहिस्ता से कहा, मुझे भी सब्र करना चाहिए था, मैंने बात समझने के बजाय गुस्सा किया। दादी मुस्कुराईं और बोलीं, जब मियाँ बीवी एक दूसरे का साथ छोड़ दें तो शैतान खुश होता है, और जब वो मिलकर अल्लाह की तरफ रुजू करें तो रहमत नाजिल होती है। इस दिन के बाद आयशा ने अपनी ज़िंदगी बदल दी। सोशल मीडिया महदूद कर दिया, खुशियों को दिल में रखा और हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता घर में सुकून वापस आने लगा, झगड़े कम हो गए और मोहब्बत फिर से जाग उठी। ये कहानी हमें सिखाती है कि नज़र बरहक है और खुशियाँ तब कायम रहती हैं जब हम आजिज़ी, शुक्र और दुआ के साथ जीते हैं।